पीछे पीछे क्यों चल रही हो हमारे? अरे मैं प्रजा हूँ ना, तो राजा के पीछे पीछे ही चलूंगी। अब आगे क्यों चल रही हो हमारे? क्योंकि हमारे राजा साहब बस दौड़ते ही नहीं, चलते भी धीरे। चुपचाप रास्ता बदलो अपना, हमारे साथ ही आगे पीछे मत चलो। अरे भगवान, राजा साहब तुम्हारा घर मतलब राज दरबार वो तो वहाँ है ना, वो रहा, और मैं भी तो वही रहती हूँ। तो आगे चलूं, पीछे चलूं, दाएं चलूं या बाएं चलूं, मुझको जाना तो वही है, तो मैं रास्ता कैसे बदलूं? अर्जुन भैया, रेस की तैयारी शुरू कर दो आप। हारने के लिए क्या तैयारी करनी है? क्या करे? जाके रॉकी से बात करे क्या? बहुत गुस्से में लग रहा है वो, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। बेबी, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो हम बस गिरने वाले थे तो चिराग ने संभाल लिया, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? आफ्टर ऑल हस्बैंड है वो हमारा। वो तुम हमको मत बताओ, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन क्या है तुम्हारा। धीरे बोलो प्लीज। हमको इश्यू तुम्हारे उसकी बाहों में गिरने से नहीं है, पर जिस तरह से तुम उसको देख रही थी ना, उससे। हमको तो कभी ऐसे नहीं देखा तुमने, पागल हो गए हो? उतने प्यार से। छोड़ो। आई नो कि वो तुम्हारा पति है और हम बस ऐसे ही तुम्हारा टाइम पास, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पता है हमको, लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए कि चीटिंग का भी एक रूल होता है। एक बार में सिर्फ एक बंदे को चीट करना चाहिए। बेबी, तुम सब गलत समझ रहे हो, और तुम कोई हमारा टाइम पास नहीं हो। जो हमारे और तुम्हारे बीच है वो बहुत स्पेशल है। देन प्रूव इट। मतलब? साबित करो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा खास हैं। साबित करो। बास्केटबॉल ये तो हमारा गेम है, हम चैंपियन थे इसके, हम सारी दुनिया से जीत जाते थे, लेकिन तुमसे नहीं। वहां हम हमेशा हारे ही हैं। ओह गॉड, ये अजीब सा क्यों फील हो रहा है हमें? जैसे कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। ए घंटी, जिसकी हैसियत हमारे पैर के नाखून के बराबर नहीं है, वो हमसे बराबरी कर रही है। इस मोहल्ले की दिवाली दौड़ रही है, वो भी रच्चो अर्जुन सिंह ठाकुर बनके। क्या? जिस नाम से जुड़ना हमारा हक है, उसे अपने नाम से जोड़ के बदनाम कर रही है पूरे मोहल्ले में। अब कैसे छुपेगी इसकी और अर्जुन की झूठी शादी? ये जानबूझ के ढिंडोरा पीट रही है। मम्मी जी आप देख रही है ना ये बेशरम क्या क्या कर रही है। इन लोगों से उम्मीद भी क्या करें, ये लोग होते ही ऐसे हैं, पैसा फेंको और तमाशा देखो। मम्मी जी, अब कई दिनों से इसे कुछ नहीं कह रही है ना, इसीलिए इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अरे ये तो गंदगी है। अरे गंदगी नहीं है, काई है काई। पूरे घर पे चढ़ जाएगी, निकल जाएगी हम सबको। हाँ, समय रहते इसको काबू कर लो, बता रहे हैं। हमने आप जैसे ना मेलोड्रामेटिक लोग देखे ही नहीं है। मतलब इतनी छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो। रज्जो चोरी चकारी थोड़ी ना करने जा रही है, एक कंपटीशन में भाग लेने जा रही है, उसमें बुरा क्या है? भाई प्लीज, आप दिवाली की दौड़ के रूल जानते हैं ना, कि एक घर से सिर्फ एक ही आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। पिछली बार सागर ने पार्टिसिपेट किया था, इस साल हम ठीक हैं, हम मैनेज कर लेंगे। हमें इस रेस में दौड़ना है कुछ भी करके, प्लीज। और तुम ही दौड़ोगी लल्ला। नाम कटा के आओ इस लड़की का उस रेस में से। ए घंटी, ये नाम कमाने वाला खेल है, नाक कटाने वाला कोई काम होगा ना तो हम खुद जाकर तुम्हारा नाम लिखा के आएंगे।
हाँ अर्जुन, अभी जाओ और अभी के अभी इसका नाम कटा कर आओ। बढ़िया ही दौड़ में भाग लेने वाली। बिल्कुल वही करेंगे। जो ठाकुर परिवार को रिप्रेजेंट करेगा वो ठाकुर परिवार का ही होना चाहिए। और ये तो हमारे परिवार की नहीं है। इनफैक्ट ये किसी की भी नहीं है, किसी की भी सगी नहीं है ये। तुम मेरा नाम नहीं हटाओगे, बल्कि मैं खुद तुम्हारा नाम काट फेंकूंगी अपने नाम से। कब से सुन रही हूँ, ये घंटी है, इस परिवार की नहीं है, इस घर का हिस्सा नहीं है, काई है, मैल है, गंदगी है, पता नहीं क्या क्या। इतने सारे नाम दे रहे हो, क्यों? मुझको नीचा दिखाने के लिए, एक दौड़ में हिस्सा ना लो इसलिए? अरे कैसे से हो तुम लोग सब, अजीब से। अपनी सिंहासन हिलने के डर से किसी और को खड़ा ही नहीं होने देते, सबको जमीन पे रखते हो अपनी पैरों की धूल बना के। और मालकिन तुम कितना गंदा बोलती हो। अरे नाक कटाने वाले काम का मतलब पता भी है तुमको? मैं उम्र में आधी हूं तुमसे, लेकिन फिर भी कभी भी किसी को ऐसे शब्द नहीं कहूंगी। और अर्जुन साहब, तुम ये सब सुन रहे हो? वाह वाह, आज ताली ठोक के तारीफ करने का मन कर रहा है। ऐसा झुंड में पहली बार देख रही हूं जो सबको बस एक नजर से देखते हैं, नीची नजर से। लेकिन एक बात याद रखना, जो दूसरों को नीची नजर से देखते हैं ना, उनको अपनी ऊंचाइयों पर यकीन नहीं होता है। और ये बात मैं तुम सबके लिए कह रही हूं। और अर्जुन साहब, तुम्हारे लिए भी। नौकरानी हूं ना मैं, हूं तो हूं, गर्व से हूं। नौकर का मतलब है सेवक, जो सबकी सेवा करता है, जो तुम अमीरों की जिंदगी आसान बनाता है। ऐसे बड़े बड़े महलों में रहने वाले अमीरों की जिंदगी हम जैसों की वजह से चलती है। तुम्हारे कपड़े, बर्तन, पोछा, बच्चों की देखभाल करना हम करते हैं तुम्हारे लिए। और एक दिन, बस एक दिन अगर नौकरानी ना आए तो हाहाकार मचा देते हो तुम लोग। अरे भगवान का नाम उतना नहीं जपते जितना उसको याद करते हो। आए, अब कपड़े कौन धोएगा, खाना कौन बनाएगा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, उनका हगामूता कौन साफ करेगा। अरे तुम लोग सब तो ये अपने रिश्तेदारों के लिए ना करो, लेकिन हम बिना किसी रिश्ते से तुम्हारे लिए करते हैं। हाँ, ये कहोगे कि तुम लोग पैसे देते हो हमारे काम के लिए, पर पैसे तो तुम लोग भी लेते हो ना। खाद बेच के अपने ग्राहकों से पैसे पाते हो ना, तो ग्राहक तुम्हारे मालिक हो, और उस हिसाब से तुम लोग सब नौकर हो, है ना मालकिन? सही कहा ना मैंने? लेकिन मजाल है किसी की जो तुम लोगों को नौकर कहे। वो हक तो सिर्फ तुम लोगों का है ना, अपने सामने वाले को कहने का, क्योंकि तुम लोग बस अमीर हो। इंसान नहीं हो, बस अमीर हो, जो आजकल की दुनिया में भगवान बन के बैठा है अपने अंदर के इंसान को मार के। वो तो शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना तुम जैसे लोग तो गरीब की मौत को देख के हंस के कहोगे कि अरे ये तो गरीब था इसीलिए मर गया। उसका भी दोष हमारे सर पे पोत दोगे, हमारी गरीबी का। और क्या कह रहे थे अर्जुन साहब तुम, कि मैं किसी की नहीं लगती? तो मैं भी कहती हूँ कि तुम लोग भी पैसों के अलावा किसी और के नहीं, किसी के सगे नहीं। वैसे बहुत मेहरबानी की है तुमने मुझ पे, जो तुमने कहा कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं।
मुझको बनना भी नहीं है तुम जैसों में से एक। अरे वो जो किराने वाले, झाड़ू पोछा वाले, घर साफ करने वाले हैं ना, वही मेरे परिवार है। वो भले इस ठाकुर निवास के हिस्से नहीं है, लेकिन इस मोहल्ले के हैं, क्योंकि वो अपने परिवार से ज्यादा वक्त इस मोहल्ले में बिताते हैं। अरे दिन रात मेहनत करके काम करते हैं ताकि तुम लोग आराम की जिंदगी जियो और तुम्हारी बेइज्जती भी सहते हैं। वो लोग इनाम के हकदार हैं, इस दिवाली दौर के इनाम का भी। अब ये दौर तुम्हारे और मेरे बीच का नहीं रहा अर्जुन साहब। ये दौर महलों में और झोपड़ों में रहने वालों के बीच का हो गया है, ऊंचे और नीचे तबकों के बीच का, उन मुंह मांगी दुआओं और अनसुनी फरियादों के बीच का। अब आएगा इस दौर में असली मजा। ए बेवकूफ लड़की, इतना जो तुम बके जा रही हो, अपना मुंह बाके बोल रही हो, सोचा भी है कि तुमको इस दौड़ में हिस्सा दिलाएगा कौन? हमारी बराबरी में लाएगा कौन? हाँ, मैं। हाँ मालकिन, ये शुभ काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। उन सब के नाम का फॉर्म भरवाऊंगी, एक एक के पास जाके उनको इस दौर का हिस्सा बनाऊंगी। और हर साल की तरह तुम्हारे मोहल्ले के दौर में इस बार चूहे बिल्लियां नहीं दौड़ेंगी, बल्कि चीते दौड़ेंगे। और ये बात, ये घंटी बजा बजा के तुम सबके कान तक पहुंचा रही है कि इस दौर में रज्जो अर्जुन सिंह ठाकुर नहीं, बल्कि रज्जो दौड़ेगी, रज्जो मनोरमा ढाकी। और ये तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन के नहीं, बल्कि इस घर की काम वाली बाई बन के। और अर्जुन साहब, तुम एक नौकरानी के हाथों हारने के लिए तैयार हो जाओ। How dare you? Hi, you dare. अब ये दौर में जीतने के लिए, अपनी माई के इलाज के पैसे जीतने के लिए नहीं दौड़ूंगी, बल्कि उन सब के लिए दौड़ूंगी जो एक दिन मेरी ही तरह तुम्हारे हाथों बेइज्जत हुए, शर्मिंदा हुए हैं, बदनाम हुए हैं। उन सब के लिए दौड़ूंगी। इस दौर को बहुत बड़ा बना दिया है ना तुम लोगों ने मेरे लिए, जैसे मौत और जिंदगी का खेल हो। और ऊपर वाला जब ये दौर कराता है ना, तो सबको बराबर का मौका देता है, अमीर और गरीब को बराबरी का मौका, जीतने का भी और सामने वाले को हराने का भी। जाती है। अब ये रज्जो मनोरमा ढाकी इस दिवाली दौर को जीतने के लिए अपना नाम लिखवा के आती है।
रज्जो मनोरमा ढाकी, नौकरानी। रानी तो इसमें भी है। धन्यवाद शंकर भैया। एक मेहरबानी और करोगे? हाँ हाँ बोलो। जैसे तुमने मुझको इस दौड़ में हिस्सा लेने का मौका दिया है ना, वैसे ही इस मोहल्ले में और कई लोग हैं। यहाँ काम करने वाले लोग, झाड़ू पोछा करने वाले, कबाड़ी वाले, किराने की दुकान चलाने वाले, वो लोग भी इस मोहल्ले का हिस्सा है। तो उनके हिस्से भी ऐसे मौके आने चाहिए ना, इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका। तो अब बुरा ना मानो तो ये फोरम उन सब में भी बांट दोगे? क्यों नहीं? थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है। ये लीजिए। ठीक है अर्जुन भैया, डन। थैंक यू शंकर। हाँ। अरे अर्जुन भैया रुकिए 1 मिनट। राजू तुम भी रुको। देखिए आप लोगों को रूल तो पता है कि इस दौड़ में एक घर में से कोई एक ही इंसान भाग ले सकता है, और आप दोनों ही ठाकुर निवास में रहते हैं, इसलिए आप दोनों में से सिर्फ एक ही इंसान भाग लेगा, दोनों नहीं। लिसन, किसी के घर में रहना और उस घर से होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको पता है ना ठाकुर निवास में कौन कौन लोग रहते हैं, हमारे परिवार में कौन कौन है। यहाँ कौन क्या है उससे मतलब नहीं है, घर में रहने से मतलब है। और हमें मालूम है कि आप जहाँ रहते हैं रज्जो वहीं रहती है, क्योंकि एक बार इसने हमारी बहन की मदद की थी। तो उससे क्या हुआ? ठाकुर परिवार से तो नहीं है ना ये। इनका नाम काटो और हमारा नाम वैलिड रखो। देखिए फिलहाल तो हम आप दोनों को होल्ड पे रखते हैं। आप दोनों आपस में ही तय कर लीजिए कि दौड़ में कौन भाग लेगा, मैं वही फाइनल मानूंगा, ठीक है? अर्जुन साहब अब बहुत हो गया। अरे कब तक नहीं बोलोगे मुझसे? अरे मैं तो दौड़ूंगी, लेकिन मुझको बस ये पता। आओ! सही हुआ बार बार पीछे पीछे आ रही थी। अच्छे लोग कभी बदलते नहीं है। वैसे तुमको सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझको लगी नहीं थी। वो तो मैं बस नौटंकी कर रही थी ताकि तुम हमें फिर से जहां से मैं ले सकूं, जैसे लेती हुई आई हो। करेक्ट नहीं खाद बाबू। तुमने हमसे क्या कहा था कि अच्छे लोग बदलते नहीं है? सही बोला तुमने। हमारी गिनती अच्छे लोगों में करना बंद कर दो। हम पहले वाले खाद बाबू नहीं रहे, बदल गए। कि ना आप नरम पड़ेगा, ना पिघलेगा, और ना अपना इरादा बदलेगा। ये दिवाली की दौड़ हम ही जीतेंगे। तुम हमारे कितने ही पीछे पीछे घूमो, हम तुमसे आगे रहेंगे। और फिर क्या करोगे? नींद से जाग जाओगे? क्योंकि ऐसा बस तुम्हारे सपनों में हो सकता है। इस दिवाली दौर में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। जीतूंगी तो मैं ही, इसलिए नहीं कि इस जीत की जरूरत है मुझको, पर इसीलिए क्योंकि अब मुझको इस जीत की जिद है। चाहिए तो चाहिए। ऊपर से तुमने कहा है ना कि मैं इस दौड़ में दौड़ नहीं सकती। अब बस दौड़ना ही नहीं, तुमको हराना भी है। एक ही बात पूरे घर में घूम घूम के कितनी बार बोलोगी तुम? टाइम नहीं है हमारे पास। तो टाइम निकालो अर्जुन साहब, क्योंकि मैं यहाँ तुमको चुनौती देने आई हूँ, चैलेंज करने। तुम दौड़ का मुकाबला करो मेरे साथ। जगह, समय, शर्तें सब तुम तय करो। मैं बस दौड़ लगाऊंगी तुमसे और जीत के दिखाऊंगी। उसके बाद तुम भी ये मान लेना कि इस घर से उस दिवाली प्रतियोगिता में भाग लेने की असली हकदार मैं हूँ, रज्जो मनोरमा ढाकी। तो बोलो, मंजूर है? करोगे सौदा? यही तो तुम्हें करना आता है, सौदेबाजी। अगर ऐसा है तो हमें डील मंजूर है। यही एक तरीका है उस चीज को खत्म करने का जो तुमने शुरू किया है, उस माहौल को बदलने का जो तुम्हारे यहाँ होने से घुटन भरा हो गया। अब हम पता है उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि तुम हमें एक ऐसी डील दो कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हम प्रे कर रहे हैं कि कब तुमसे छुटकारा मिले और कब हम अपनी उर्वशी के पास जाएं। जाओ यहां से। अब वाकई मुंह टूट सकता है तुम्हारा। आउट आउट।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।